मेरे साथ होने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे अद्भुत परिवार हो और यीशु की महिमा हो, सम्मान और प्रशंसा हो, जो भी उसने हमारे जीवनों के लिए किया। और परमेश्वर के लोग कहें आमीन। और आज मेरा उद्देश्य है कि मैं हमारी रोजाना के प्रार्थना में जीवन में आत्मा में पवित्र आत्मा को सम्मिलित करके प्रार्थना करने पर शिक्षा दूं। हमें उसको आमंत्रित करने की जरूरत है, हमें उसका स्वागत करने की जरूरत है, हमें उससे उसकी सहायता मांगने की आवश्यकता है। आपको पता है, मैंने कल भी इसे साझा किया था कि कैसे जब स्वर्गदूत गाब्रियल मरियम के पास आकर कहता है आप स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र की मां होने के लिए चुन ली गई हैं, और उसने कहा यह कैसे हो सकता है, और उत्तर था पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए जब कभी आपका प्रश्न हो मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं, तो उत्तर है पवित्र आत्मा। मैं बाइबल कैसे जान सकता हूं? पवित्र आत्मा। मैं अपने जीवन का भाग कैसे बना सकता हूं? पवित्र आत्मा। प्रत्येक प्रश्न जो भी आपके हों, उत्तर है पवित्र आत्मा। न तो बल से और न शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु ने कहा। जब प्रार्थना की बात आए तो केवल आत्मा द्वारा। आप और मैं कभी प्रभु को जान नहीं सकते बिना पवित्र आत्मा के। हम यह तक नहीं कह सकते यीशु ही प्रभु है बिना पवित्र आत्मा के, और बिना पवित्र आत्मा के हम बाइबल को भी नहीं जान सकते। और यह वही पवित्र आत्मा है जो यीशु को हमारे जीवन में वास्तविक बनाता है। जरा सोचो, 2000 साल पहले जिन लोगों ने उसको देखा पर उसे प्यार ना कर सके, फिर आपने और मैंने तो उसको देखा भी नहीं, पर हम उसे प्यार करते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए यहां उन्होंने उसको अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वह उनके लिए वास्तविक नहीं बन पाया, पर हमने उसे देखा है। फिर भी वह हमारे लिए, हमारे अपने जीवन में वह बहुत ज्यादा वास्तविक है। वह उन लोगों की तुलना में हमारे लिए ज्यादा वास्तविक है जिन्होंने उसे देखा था। जरा उन पर विचार करो, क्योंकि वह हमारे साथ है। इसलिए यह पवित्र आत्मा जो सब कुछ संभव करता है। इसलिए अगर पवित्र आत्मा यीशु को आपके लिए इतना वास्तविक बना देता है और हमारे हृदयों में अपना प्रेम रखते हैं, वो भी बिना उसे देखे, तो वह सब कुछ कर सकता है। यह न शक्ति से और न बल से नहीं होता। वह जो आप में रहता है ज्यादा महान है उससे अधिक जो संसार में रहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर शक्ति है। इसलिए अब जब प्रार्थना की बात आती है कि हम आत्मा में प्रार्थना कैसे करें, इसलिए पौलुस ने रोमियो 8:26 में कहा है कि इसी रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते। उसने कहा तुम लोग नहीं जानते, उसने कहा हम नहीं जानते। दूसरे शब्दों में वह खुद को भी शामिल करता है। वह खुद भी नहीं जानता था कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए बिना पवित्र आत्मा के। उसने कहा हम नहीं जानते। हम, पौलुस खुद को शामिल करता है कि जैसा हमें चाहिए वैसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। इसलिए ही पौलुस ने इफिसियों 6:18 में कहा हमेशा प्रार्थना करो, सब प्रकार की प्रार्थना के साथ और पवित्र आत्मा में विनती करते रहो। यह वचन कितना दिलचस्प है, क्योंकि इस वचन में बहुत कुछ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसलिए चलिए इफिसियों अध्याय 6 में चलते हैं और हम वचन 18 को देखने वाले हैं। हमेशा प्रार्थना करो, सब प्रकार की प्रार्थना के साथ और पवित्र आत्मा में विनती करते रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। अब आत्मा में प्रार्थना और आत्मा के साथ प्रार्थना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 14 में यह आत्मा के साथ प्रार्थना के बारे में बताता है। तो इसका क्या मतलब है? आत्मा में प्रार्थना के बीच क्या अंतर है? क्योंकि मैं आत्मा के साथ प्रार्थना करता हूं। लेकिन चलिए 1 कुरिन्थियों 14 में चलें। सबसे पहले मैं आपकी मदद करूंगा इसे समझने के लिए, क्योंकि यह बहुत सुंदर है। इसलिए 1 कुरिन्थियों 14 में हम वचन 14 और 15 को देखने जा रहे हैं। तो यह बताता है, क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरा मन निष्फल रहता है। इसलिए अब हम जानते हैं कि वह अन्य भाषा के वरदान के बारे में बता रहा है कि यह क्या है। मैं आत्मा के साथ प्रार्थना करूंगा। तो आत्मा के साथ प्रार्थना करने का मतलब है अन्य भाषा। तो आत्मा में प्रार्थना क्या है? आत्मा में प्रार्थना अन्य भाषा नहीं होता। यह आत्मा में प्रार्थना है, वह पूर्ण करता है, और इसमें प्रार्थना आपके हृदय से बाहर आती है, जैसा कि आप इंतजार कर रहे हैं और प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हो। तो हम प्रभु की बाट जोहते हैं। भजन 80 वचन 18 में यह कहता है हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। इसलिए हम प्रभु की बाट जोहते हैं, और अचानक से सच्ची प्रार्थना हमारे अंदर से बाहर आती है।
मैं अन्य भाषा के वरदान के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आहों के बारे में बातें कर रहा हूँ जो रोने से होता है। ये आत्मिक है। जब हम उस समय प्रभु यीशु को पुकारते हैं, उसकी दया और अनुग्रह को हमारे जीवन में लाने के लिए उसको पुकारते हैं। यह पवित्र आत्मा का पुकारना है। आपको पता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, तो कौन कह रहा है आ? यह पवित्र आत्मा है और चर्च दोनों। रोमियो 8:15 और गलातियों 4:6 को याद रखो। मैंने कल आपको रोमियो 8:15 में दिखाया था, हम पुकारते हैं क्योंकि हमारा एक पिता है। गलातियों 4:6 पवित्र आत्मा जो हे अब्बा हे पिता कह पुकारता है, ये दोनों साथ में हे अब्बा पिता कह पुकारते हैं। इसलिए पुकारना उसके साथ शुरू होता है, ना कि हमारे साथ। पुकारना पवित्र आत्मा के साथ शुरू होता है और तब हम उसे ज्वाइन करते हैं। इसलिए हमें केवल अपने भीतर पवित्र आत्मा की प्रार्थना के प्रति समर्पण करना है। मैंने आपको कल दिखाया था कि कैसे प्रभु यीशु स्वर्ग में हमारा वकील है। वह स्वर्ग में हमारा महायाजक है जो हमारे लिए स्वर्ग में मध्यस्थता करता है। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर हमारा वकील और मध्यस्थ है। प्रभु यीशु को प्रार्थना करते समय हमारे सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हमें समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वर्ग में हमारे द्वारा प्रार्थना नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा पृथ्वी पर प्रार्थना करता है। इसलिए हमें उसको समर्पण करने की जरूरत है। आपने अंतर देख लिया है। इसलिए प्रभु यीशु स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण करने की जरूरत है, ताकि वह हमारे माध्यम से प्रार्थना कर सके, न कि स्वर्ग में प्रभु के साथ। देखो, इसलिए हमारे पास स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक वकील है। हम खो नहीं सकते। हम तब तक पराजित नहीं हो सकते जब तक कि, मैंने कल कहा था कि हम हारने का निर्णय ना ले लें। जो कोई हार जाता है उसने हारने का निर्णय ले लिया है कि वह हारने के लिए सहमत है। इसलिए अब आत्मा में प्रार्थना और आत्मा के साथ प्रार्थना और आत्मा के साथ प्रार्थना दोनों अलग हैं। हाँ, हमें जरूरत है, हमें आत्मा के साथ प्रार्थना की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ प्रार्थना करना परमेश्वर से रहस्यमयी भाषा में बात करना होता है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 14:2 में यह कहता है कि क्योंकि वह जो अनजानी भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि कोई मनुष्य उसे नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसलिए हम दुश्मनों के गढ़ में कंफ्यूजन का कारण बन सकते हैं जब हम आत्मा के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह कहता है कोई मनुष्य उसे नहीं समझता। और मैं आपको समझाता हूं। आपका धन्यवाद। 1 सेकंड रुको। इसलिए प्रेरित 2 में उन्होंने अन्य भाषा में ऐसी बातें की जिन्हें समझा जा सकता है, क्योंकि लोग उन्हें समझते नहीं हैं। इसलिए अन्य भाषा एक जैसी नहीं होती है, जैसा 1 कुरिन्थियों 14:2 में दी गई है, क्योंकि यह तो कहता है कि कोई मनुष्य समझ नहीं सकता, पर प्रेरित 2 में उन्होंने समझा था। तो एक तीसरी अन्य भाषा है जिसकी व्याख्या की जा सकती है, जो कलीसिया में भविष्यवाणी के बराबर है। इसलिए 3 प्रकार की अन्य भाषाएं होती हैं जिनको सामान्यतः अन्य भाषा कह दिया जाता है। तो प्रेरित 2 में अन्य भाषा में प्रार्थना करना, जिसको हम आज पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे, 1 कुरिन्थियों 14 जो हमारी दैनिक निजी प्रार्थनाओं में प्रयुक्त होता है और फिर सार्वजनिक भी होती है कलीसिया की उन्नति के लिए। और मुझे लगता है आज बहुत से असमंजस में बैठे हुए हैं, क्योंकि लोग कभी कभी, आपको पता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और वे इसे टीवी पर दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में इसको कोई समझ नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है हमें लिमिट की जरूरत है, क्योंकि दुनिया देखती है। क्योंकि मुझे लगता है अन्य भाषा में प्रार्थना का उपयोग 1 कुरिन्थियों 14:2 के अनुसार निजी प्रार्थना में होना चाहिए। निजी प्रार्थना में, ना कि सार्वजनिक प्रार्थनाओं में। लेकिन आत्मा में प्रार्थना, वास्तव में आज मैं इस पर बात कर रहा हूं, और विश्वासी लोग, चाहे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो या नहीं, पर आत्मा में प्रार्थना कर सकते हो। कैसे? प्रभु पर भरोसा रखकर, प्रभु को आत्मसमर्पण करके। फिर वह आपको जीवित करेगा, और जब वह आपको जिलाएगा तो आप प्रार्थना करेंगे। तो यह अब आप वास्तव में ठीक प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब आत्मा में प्रार्थना, वैसे आत्मा में प्रार्थना करना
वैसे आत्मा में प्रार्थना हर समय हो सकती है, लेकिन आत्मा के साथ प्रार्थना हर समय नहीं हो सकती है। आपको पता है, हम हर समय अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं हर समय, क्योंकि चाहे आप किसी से बातें भी कर रहे हो तब भी आत्मा में प्रार्थना चलती रह सकती है। बिली ग्राम एक बार कुछ नेटवर्क पर इंटरव्यू दे रहे थे और एक आदमी इंटरव्यू ले रहा था, बोल रहा था, क्या आप प्रशंसा कर सकते हैं कि मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं जबकि मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्योंकि हम बिना आवाज निकाले भी सुनी जाने वाली प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे हृदय से निकलती है। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। इसलिए गलातियों 4:6 में जरा सोचो, यह आश्चर्यजनक बात है। वही पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए प्रभु पर उतरा और वही पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रभु ने भी प्रार्थना की, उसने भी आत्मा में प्रार्थना की। बहुत अनमोल है, आपको पता है। और भी बहुत कुछ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है ये बहुत शक्तिशाली है। ओके, तो बाइबल कहती है कि हमें चलिए पहला यूहन्ना 1:3 को देखते हैं। आइए पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 3 में हम सब चलते हैं। मैं इसे पसंद करता हूं, जो कुछ भी हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम्हारी सहभागिता हमारे साथ हो, और सच्चाई में हमारी सहभागिता पिता के साथ है, पुत्र के साथ है। आश्चर्यजनक आत्मा में प्रार्थना है, सहभागिता बिना यह अनहोना है। परमेश्वर के साथ सहभागिता चाबी है, ना केवल अच्छे से प्रार्थना करना वरन आस्था का जीवन जीना भी। सोचो जरा, अब्राहम बेरसेबा से मोरिया को गया था। आज बेरसेबा से यरूशलेम के लिए लगभग 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन उस पैदल यात्रा को सोचो जब प्रभु ने उससे उसका इकलौता पुत्र बलिदान करने को कहा, उसने मना नहीं किया। अब्राहम ने एक बार भी यह नहीं कहा क्यों। और इसहाक उस समय 30 वर्ष का था। सोचो, इसहाक ने भी विरोध में झगड़ा नहीं किया। यही तो आस्था थी। अब्राहम और इसहाक दोनों में यही था। अब वह उसे मोरिया ले जाता है और अपने पुत्र को बांधता है और वेदी पर लिटाता है। इसहाक ने खुद वेदी बनाने में सहायता की, क्योंकि वहां पर पत्थर पड़े थे, लेकिन किसी भी स्थान पर इसहाक ने झगड़ा नहीं किया। बाइबल ऐसा बताती है। जब वह 30 वर्ष का था तो उनमें परमेश्वर द्वारा दिया गया विश्वास था। यह आस्था परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक में उड़ेला था, आत्मा के द्वारा, क्योंकि आस्था एक आत्मा है। क्योंकि वचन बताता है कुरिन्थियों में कि हमें वही विश्वास की आत्मा मिली है। विश्वास वह नहीं है जो आपको खुद को यह विश्वास दिलाना है कि परमेश्वर ने वास्तव में कुछ किया या कहा है। यह विश्वास तो एक तरह का चरित्र है। यह विश्वास उनमें होता है। यह विश्वास सहभागिता से आता है। यह रिश्ते और प्रार्थना से आता है। यह रिश्ते और सहभागिता से आता है। इसलिए यह कहता है हमारी सहभागिता पिता के साथ और पुत्र के साथ होती है, क्योंकि बिना सहभागिता के ऐसा है जैसा मानो घोड़े की टीम को या खच्चर को धक्का दे रहा हो। आपको पता है, मानो लोग परमेश्वर के सिंहासन की ओर खुद की ओर दौड़ लगा रहे हो, या मानो हवा से बातें कर रहा हो या फिर फोन लाइन पर बातें कर रहा हो। आपको पता है यह सब बिना पवित्र आत्मा के होता है। यह फोन पर बातें करने के बराबर है जो दूसरी तरफ फोन को सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी रिश्ता नहीं है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है और प्रवेश केवल पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है। चलिए इफिसियों 2 में चलें और वचन 18 को देखते हैं। मैं अन्य भाषा के विषय में थोड़ा और कहना चाहूंगा। वैसे मैंने इसके बारे में अभी खत्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा में नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से हम दोनों को एक आत्मा द्वारा पिता तक पहुंच है। तो यीशु द्वारा हम दोनों के पास पवित्र आत्मा की पहुंच है। कितना सुंदर है कि आप और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंच पाते हैं। अतः तुम प्रभु के पास आओ और फिर वह हमें अपने घुटनों पर रहने की शक्ति देता है, लेकिन उसके बगैर कोई भी अपने घुटनों पर नहीं आ सकता। लोग जल्दी थक जाएंगे बिना पवित्र आत्मा के, क्योंकि यह आत्मा में सच्ची प्रार्थना नहीं है और स्थायित्व की शक्ति होना बहुत जरूरी है। और यह हमें दिखाता है कि हम कैसे इसे ग्रहण करें। इसलिए इब्रानियों 11 और वचन 27 में मैं प्रार्थना करता हूं आप मुझे पाठों के साथ अनुकरण कर रहे हैं। देखो, इसे यह बताता है मूसा के बारे में, जो विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया,
क्योंकि अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। इसलिए दृढ़ीकरण शक्ति की जरूरत है ताकि हम प्रभु को देखें जो अदृश्य है। इसलिए अगर आप वास्तव में आत्मा में प्रार्थना को जारी रखना चाहते हो तो यीशु की ओर देखते रहो, क्योंकि बिना उसके यह अनहोना है और हमें शरीर में प्रभु को नहीं देखना है। मैं आपसे अपनी शारीरिक आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा हूं। वह जीवन की तुलना में आपके लिए अधिक वास्तविक है। यह स्वयं आपसे ज्यादा वास्तविक है और अब वही आपके जीवन में सब कुछ है और एक सहभागिता भी है, एक रिश्ता है, एक प्रकार की प्रभु से एकता है। अच्छा, आपको पता है वह आपको सुनता रहता है। यह कॉन्फिडेंस है, हम उसमें हैं। यदि हम जो कुछ भी मांगेंगे तो वह हमारी सुनेगा, और जब हम जान लेंगे कि वह हमारी सुनता है तो हम जानेंगे वह हमारा है। लेकिन याचिका, हमने इसके बारे में पूछा है। क्यों? क्योंकि यह सहभागिता है, यह रिश्ते की बात है। और मेरा मतलब है, मूसा के बारे में सोचो। आपको पता है, चिंतित और थक गया था तो हारून ने उसकी बाहों को थाम रखा था कि उठ ही रहे। और पवित्र आत्मा है जो हमें सहन करने की शक्ति देता है। वह हारून पर था, वह पृथ्वी पर था, हमारे हाथों को उठाए रखता है। और वह प्रेरितों के काम 27 के 20 में प्रेरित पौलुस के समान भी है। उसने कहा, जब बहुत दिनों तक ना सूर्य न तारे दिखाई दिए, आपको पता है कई दिनों तक, लेकिन उसने कैसे किया, या उसने बचने के लिए क्या किया? जब जहाज टूट गया था उसके पास एक दर्शन था, ठीक है, क्योंकि प्रेरितों 27 के 24 में वचन बताता है कि कैसे प्रभु का एक दूत उसके पास आकर कहता है कि प्रभु यीशु ने मुझे तेरे पास एक संदेश के साथ भेजा है। और उसने प्रभु के देखा और वह जानता था एक संदेश था जो स्वर्ग से उसके लिए था, और इसने सब कुछ बदल दिया। जब उसने प्रभु की सुनी, उसने प्रभु को देखा। कितना सुंदर है। इसलिए मुझे इसको दोहराने दें। हमें भी एक स्वर्गीय दर्शन रखना अवश्य है ताकि हम दृढ़ रह सकें, खड़े रह सकें, उसको देख सकें जो अनदेखा है। तो हमें बस इतना करना है कि प्रभु की प्रतीक्षा करनी है। और इसलिए भजन संहिता 62 के पहले वचन में यह कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं और तब परमेश्वर आपसे बोलेगा। हालेलुया। इसके बगैर आत्मा में प्रार्थना करना असंभव है। मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना में जाऊंगा, पर बिना परमेश्वर के प्रकाशन के आत्मा में प्रार्थना करना असंभव है। जब तक परमेश्वर आपको प्रकटीकरण नहीं देता तब तक मध्यस्थता करना असंभव है। उत्पत्ति 17 में परमेश्वर आकर कहता है, मैं अब्राहम का सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। अगले ही अध्याय में क्या होता है? वह मध्यस्थ बन गया। इसलिए मध्यस्थता के माध्यम से सच्ची प्रार्थना न केवल रिश्ते रखने से बल्कि प्रकाशन से भी पैदा होती है। जब परमेश्वर आपको प्रकट कर देगा कि वह कौन है। अब चलिए अन्य भाषा के बारे में बात करते हैं। इस बारे में बहुत सारे प्रश्न और कन्फ्यूजन है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी होता है क्योंकि हम निर्णय लेते हैं कि कब प्रार्थना करें। उसी समय पवित्र आत्मा निर्णय लेता है वह कब हमारे माध्यम से प्रार्थना करें, और वह तीव्र कर देगा। हमारा हृदय तीव्र हो जाएगा, तब हम इसे जान लेंगे। इसलिए हमारा कार्य है कि हम इंतजार करें। भजन संहिता 62 का वचन 1, हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। भजन संहिता 80 के वचन 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की बाट जोहते हैं। और अब वह तीव्र करता है और एक बार वह हमें जिला देगा तो प्रार्थना का जन्म होगा, और यह आत्मा द्वारा होता है। अब अगर मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, क्योंकि इस पर झगड़ा हो जाता है जब मैं प्रार्थना करता हूं, और इसी कारण पौलुस ने कहा मैं इसके साथ प्रार्थना करूंगा, पर मैं समझ के साथ भी प्रार्थना करूंगा। इसलिए प्रभु हमें वह विशेष अधिकार देता है जिसके बिना पर हम उसे पुकारते हैं, और तभी हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाते हैं। अब मैं अपने प्राइवेट टाइम में रोजाना प्रार्थना में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर नहाता हूँ, और रोजाना की तरह कुछ न्यूट्रिशंस लेता और उन्हें पीता हूँ, क्योंकि मुझे विटामिन्स की ज़रूरत रहती है और शरीर के लिए भी लाभदायक हैं। और उसके बाद मैं प्रार्थना में जाता हूँ, और अब जैसे ही मैं प्रभु को पुकारता हूँ, यह अविनाशी है। फिर मैं कम से कम 1 घंटा वचन पढ़ता हूँ, और कभी कभी आधा घंटे से या 2 से अधिक भी मैं वचन पढ़ता हूँ। और जैसे ही मैं वचन पढ़ रहा होता हूँ, परमेश्वर मुझे जिला देता है, और एक बार मैं मुझे जिला देता है तो ऐसा लगता है मानो ताजी श्वास हो या जीवन की तरह है। और अब मैं
इस तरह की सुंदरता के साथ प्रभु को पुकारता हूँ। इस तरह का जीवन है। लेकिन फिर एक समय आता है अंत में, जब मैं पूरा कर लेता हूँ तो मैं अन्य भाषा में कभी कभी प्रार्थना करने लगता हूँ। मैं उस दौरान अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता हूँ जब मैं बाइबल पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि मैं एक तरह की इसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ, क्योंकि यह प्रभु के साथ रहस्यमय होता है और यह मुझे शिक्षित करता है। क्योंकि यह कहता है, तुम जो अनजानी भाषा में प्रार्थना करते हो स्वयं की उन्नति करते हो, क्योंकि वह जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है चर्च की उन्नति के लिए व्याख्या भी की जाए। अब आप कह सकते हो आप कैसे हो? आपको पता है, प्रेरितों के काम में 2 बार ऐसा हुआ देखा गया। और हाँ, मैं कनाडा में वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको एक अद्भुत कहानी बताऊंगा जो असल में 70 के दशक में म्यूनिक ओलंपिक के दौरान घटी थी, जब उन्होंने इजरायली एथलीट्स को मार डाला था। व्योम के बहुत से लोग वहां थे और प्रभु ने उन्हें अन्य भाषा में प्रार्थना करने को कहा, और उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कह रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि वे अलग तरह की भाषा बोल रहे थे और ओलंपिक खेलों के दौरान परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति था, मैं जानता हूँ, उसका नाम स्टैनली सोबर्ग था, जो स्वीडन से थे। स्टैनली परमेश्वर के अद्भुत जन हैं और मैं 70 के दशक में उनके लिए प्रचार करने जाता था। हर महीने मैं स्वीडन जाता था और एक बार जब मैं वहीं था तो उन्होंने मुझे एक महिला के बारे में बताया जो उसके चर्च में आई हुई थी और अन्य भाषा में बाहर प्रार्थना करने लगी थी, और कोई नहीं जानता था कि वहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जो उन्हें बंदूक के साथ मारना चाहता था। वह व्यक्ति आया और उसके हाथ में प्रचारक को मारने के लिए बंदूक थी, और वह औरत प्रार्थना करने लगी और उसे पता भी नहीं चला कि वह शुद्ध रूप से उस भाषा में प्रार्थना कर रही है जो वह व्यक्ति, जो कि दूसरे देश का था, समझता था। उसने उस व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया जो पास्टर को मारना चाहता था। वह उसके पूरे जीवन के बारे में विवरण देने लगी और उसे बताने लगी कि वह कैसे वह प्रभु के दास को मारने आया है, और वह रुक गया और वह दौड़कर अपने घुटनों पर आकर वेदी के सामने गिर गया और पछताया, और वह बचाया गया। और जब पास्टर स्टैनली ने पूछा क्या हुआ, क्योंकि वह दौड़ता हुआ आया और घुटनों पर गिरा, और उस समय पास्टर स्टैनली प्रचार कर रहे थे। वह दौड़ता हुआ आया और खुद उसने मानना शुरू किया कि कैसे वह उन्हें मारने आया था। लेकिन वह महिला जो चर्च में अन्य भाषा बोल रही थी, उसने तो कभी भी इस भाषा को नहीं जाना था, और परमेश्वर ने हजारों लोगों को उस समय उदाहरण दिखा दिया कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में क्या हुआ था, जो लोग अपनी भाषाओं को समझ रहे थे। और मुझे याद है कनाडा में ही मैं एक प्रार्थना मीटिंग में था और एक व्यक्ति जिसका नाम बॉब टैडमन था प्रार्थना कर रहा था, और मैंने समझ लिया उनमें से कुछ शब्द इब्रानी के थे जब वह प्रार्थना कर रहा था, और ये बहुत अद्भुत था। इसलिए ये होता है, लेकिन यह अक्सर नहीं होता, यह असल में बहुत दुर्लभ है। एक अन्य भाषा में प्रार्थना, इसकी आपको और मुझे जरूरत है। यह परमेश्वर के साथ रहस्यमय होता है, हमें लड़खड़ाने होठों के साथ इसकी जरूरत है। यह कहता है कि क्या मैं इन लोगों से बातें करूंगा, और कभी कभी आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि यह रहस्यमय होता है, कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, पौलुस ने कहा। इसलिए वास्तव में इन दिनों में आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने को उत्साहित करूंगा, क्योंकि संसार में बहुत सी चीजें हो रही हैं। हमें बस प्रार्थना की जरूरत है और दुश्मनों के कैंप में कंफ्यूजन लाना है। लेकिन आत्मा में प्रार्थना परमेश्वर की बाट जो होना है, हृदय को जिलाना है, और फिर पवित्र आत्मा आपके माध्यम से प्रार्थना करना शुरू करता है। और वह समय यही है जब आप इसी तरह गहराई और इस तरह के दर्द को महसूस करोगे। यह जीवन बदलने वाला है। इसलिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमारे पास पिता है जिससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे पास पुत्र है जिसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा है जिसके साथ हम प्रार्थना करते हैं। कितना अनमोल है प्रभु जो हमें पवित्र आत्मा देता है। धन्य है तेरा नाम। इसलिए पिता हमारी प्रार्थना सुनता है, यीशु हमारे उत्तर को सुरक्षित रखता है, और पवित्र आत्मा हमें चमत्कार के लिए सक्रिय करता है। मैं फिर से कहता हूं कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो पिता हमारी प्रार्थना सुनता है, प्रभु उत्तर सुरक्षित रखता है, पवित्र आत्मा चमत्कार लेने में हमारी सहायता करता है। इसलिए सब तरह से आत्मा में प्रार्थना करो। इसलिए हम आत्मा में पुत्र के माध्यम से पिता के पास पहुंचे, और अब हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। विश्वास करो कि परमेश्वर ने आपको दे दिया। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, शरीर को मरना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि सच्ची प्रार्थना शुरू होगी जब तक शरीर मर नहीं जाता।
देखो, मैं इसे बताने के प्लान में तो नहीं था, लेकिन मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। मुझे रोमियो 8 के 13 से 15 तक पूरा करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। फिर वचन 14 कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और फिर वचन 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हों, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह पुकारते हैं। इसलिए हम यहाँ वचन 13 में क्या देखते हैं? देह को मरना होगा। वचन 14 में सहभागिता जरूर होना चाहिए। वचन 15 में प्रार्थना शुरू करना है। एक और बार देखो वचन 13 में, शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन अगर तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, जिसका मतलब हुआ शरीर को मरना होगा। वचन 14 में, अगर आत्मा की सहभागिता में चलोगे तो जीते रहोगे। इसलिए सहभागिता तब तक नहीं हो सकती जब तक शरीर ना मर जाए। ये सब यहाँ दिया है। यह एक परफेक्ट ऑर्डर है। शरीर मरेगा तो सहभागिता शुरू होगी। और अगली चीज वह कहता है, अब हमारे पास प्रार्थना के लिए पिता है। इसलिए प्रार्थना एक परिणाम है उसका। जब शरीर मर जाता है, सहभागिता शुरू होती है, तो प्रार्थना शुरू हो जाती है। यह साधारण है। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें उस बिंदु पर ले आ जहां शारीरिक क्रियाएं मरती हैं और सच्ची सहभागिता शुरू हो जाती है और सच्ची प्रार्थना आत्मा में शुरू हो जाती है। महिमा और प्रशंसा और आदर सदा तेरे ही हैं। आमीन। मैं आपको अंत में एक रहस्य बताता हूँ। मैंने अभी कहा था, जैसा कि मेरा रोमियो 8 के 13, 14, 15 के बारे में कहने का कोई इरादा नहीं था। रोमियो 8 के 13 में शरीर मरता है। रोमियो 8 के 14 में सहभागिता शुरू होती है। रोमियो 8 के 15 में आत्मा में प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है। हालेलुया। ऑलराइट, धन्यवाद आपका मेरे साथ होने के लिए। आज ये समय है प्रभु को देने के लिए। इस दिन उसकी सुंदर आशीष से हमारे जीवन को आनंदित करें और वह हमें बहुतायत से और बहुतायत से और बहुतायत से देता है। परमेश्वर ऐसा कभी दोबारा नहीं करेंगे अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। आपको पता है, समृद्धि 3 चीजों का परिणाम है। नंबर 1, प्रभु को प्रेम करना। नीति वचन 8 यह कहता है, अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूंगा और उनके भंडारों को भर दूंगा। अय्यूब 22 में भी और बाइबल के कई भागों में भी अगर परमेश्वर का वचन तुम में है तो समृद्धि तुम्हारा पीछा करेगी। और अगला, तो समृद्धि उसका अनुसरण करती है जो यीशु से प्यार करता है, उसके वचन से प्यार करता है और उसकी आज्ञा मानता है। और तीसरा है, यह काफी कठिन हो जाता है क्योंकि आज्ञा मानने का मतलब हमें उसको देना है। हमें परमेश्वर को कुछ देना चाहिए, कुछ देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए वह इसे आशीषित करके आपको वापस कर सके। याद रखो, अगर आप चाहते हो, और मैंने इस बात को कई बार कहा है, अगर आप आत्मिक चमत्कार चाहते हो तो अपने जीवन को उसे दो। अगर आप शारीरिक चंगाई चाहते हो तो उसे अपने शरीर के खातिर दो। अगर आप वित्तीय चंगाई चाहते हो तो अपने वित्त के लिए दो। ये सब काम करता है। इसलिए परमेश्वर को देना, कुछ उपयोग करने के लिए। इसलिए यह कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, मतलब उसे सहयोग चाहिए, उसे उसके साथ एक साथी की जरूरत है। इसलिए उसको कुछ दो ताकि वह उसका इस्तेमाल करके उसे आशीषित करके आपको वापस कर सके, वह इसे बढ़ा देगा। विचार करो, परमेश्वर इसे कुछ को 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना बढ़ा रहा है, लेकिन सब में हमें करना होगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। यही प्रभु यीशु का वायदा है। स्वर्ग और पृथ्वी के महायाजक महान प्रभु ने कहा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर बोते हैं तो अवश्य काटेंगे। प्रभु आशीषित करेगा जो उसकी आज्ञा मानेंगे। प्रभु बहुतायत से उन्हें आशीष दे यीशु के नाम में, और उनके जीवन में सभी वित्तीय जरूरतें पूरी हों। आमीन। ओके, ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। सुंदर समय में हम मिलेंगे और मैं आपके लिए वास्तव में प्रार्थना करूंगा। और यह हम लगातार 2020 की मार्च से कर रहे हैं। अब इसे अभी तो चालू रखूंगा। मुझे वीडियो लाना पसंद है, मुझे यह तरीका बहुत पसंद है। इसलिए आपका धन्यवाद मेरे साथ होने के लिए। और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सभी सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि वे भी आशीषित हो सकें। ढेर सारा प्यार। मिलते हैं जल्द। बाय बाय।